नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट को लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार ने हाल में कुछ बातों पर जारी असमंजस की स्थिति को साफ कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि सरकार 50 से 55 साल की उम्र या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरा कर लेने वाले कर्मचारियों को रिटायर कर सकती है। सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार है। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने ऑर्डर की व्याख्या में अस्पष्टता को खत्म कर नए नियमों का उल्लेख किया है। हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक सरकार ने कहा है कि परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर ही इस पर फैसले लिए जाएंगे। सरकार ने FR 56J और CCS पेंशन रूल्स 1972 के रूल 48 का भी जिक्र किया है। इस रूल के जरिए यह बताया गया है कि जिन कर्मचारियों को इस रूल के तहत सेवा में बने रहने की मंजूरी प्राप्त है, वह भी परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर समय से पहले रिटायर किया जा सकते हैं। हालांकि यह नियुक्ति करने वाली संस्था पर निर्भर करता है। साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों पेंशनर्स के CGHS कार्ड की क्या है खासियतें, बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुष उपचार की प्रणालियां शामिल हैं। इसमें यूजर को एक यूनिक नंबर मिलता है। केंद्रीय कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज की सुविधा मिलती है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी यह सुविधा मिलती है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के आश्रितों को भी इसका पूरा लाभ मिलता है। योजना के तहत कर्मचारियों और उनके आश्रितों और पेंशनर्स को एक प्लास्टिक कार्ड जारी किया जाता है, जिसे CGHS कार्ड के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुष उपचार की प्रणालियां शामिल हैं। इसमें यूजर को एक यूनिक नंबर मिलता है। इसके साथ ही इसमें नाम, ब्लड ग्रुप, वार्ड, वैलिडिटी आदि की जानकारी होती है। इस कार्ड में फोटो भी छपी होती है। CGHS कार्ड की सुरक्षित अभिरक्षा लाभार्थियों की जिम्मेदारी और कार्ड के नुकसान के मामले में लाभार्थी को पुलिस और CGHS अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है। जी हाँ, योग्य सेवारत कर्मचारी और पेंशनर CGHS वेब पोर्टल www.cghs.nic.in और वेबसाइट www.cghs.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही वेलनेस सेंटरों में भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक फॉर्म को भरना होता है और साथ ही फोटो, ID प्रूफ आदि भी अटैच करनी होती है। बता दें कि इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, यानी कार्ड धारकों को अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज करते समय दी जाने वाली महंगी दवाइयों का खर्च खुद अपनी जेब से नहीं भरना पड़ता है। CGHS के तहत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में जाकर कर्मचारी और पेंशनर्स इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। महिला स्वरोजगार योजना के तहत सरकार सभी महिलाओं के खाते में डाल रही है 1-1 लाख रुपए। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। महिलाओं को सरकार 1-1 लाख रुपए दे रही है। कोरोना महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का तांडव मचा हुआ है। आए दिन नए नए फर्जी मैसेज के जरिए कई दावे किए जा रहे हैं। इन दिनों एक और मैसेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार महिला स्वरोजगार योजना के तहत सभी महिलाओं को उनके बैंक खाते में 1 लाख रुपए दे रही है। लेकिन भारत सरकार की संस्था PIB ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई की जांच कर अलग से खुलासा किया है। आइए जानते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठी है ये खबर। जी हाँ, PIB की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा महिला स्वरोजगार जैसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कोरोना काल में बेरोजगारी के चलते सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह की फर्जी न्यूज़ फैल रही हैं। भारत सरकार की प्रेस परफॉर्मेंस ब्यूरो ने वायरल खबर का खंडन करते हुए कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।
सरकार ने भी कोरोना काल में इस तरह की फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, वेबसाइट्स हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा फर्जी खबर दी जाती हैं। जी हाँ, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकार ने दी खुशखबरी, 22 लोगों के अकाउंट में भेजी गई इतनी रकम। जी हाँ, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उज्जैन से राज्य के 22 लाख किसानों के खाते में 4686 करोड़ की राशि ट्रांसफर कर दी है। किसानों को बड़ी सौगात देते हुए सीएम शिवराज ने चुनाव से पहले उन्हें बड़ी राहत दे दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित कालिदास अकादमी में स्थित पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल हॉल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने राज्य के कुल 22 लाख किसानों के खाते में एक क्लिक के जरिए बीमा राशि डाली। इस मौके पर उनके साथ कृषि मंत्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, समस्त जन प्रतिनिधित्व जिला और किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। जी हाँ, बता दें कि सीएम ने कार्यक्रम में बीमा की राशि और 2019 में खराब हुई खरीफ फसल की राशि ट्रांसफर करने के बाद किसानों को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बीमा पॉलिसी में अधिक सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को न्याय मिले, यही हमारा संकल्प है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस सरकार ने किसानों को धोखा दिया था। पिछली सरकार ने बीमे का 2200 करोड़ का प्रीमियम भी नहीं भरा। सीएम ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसानों को परेशान नहीं देखना चाहती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने चांदी में आई भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुकूल आज देश में सोने और चांदी की कीमत में इजाफा देखने को मिला है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक देश की राजधानी नई दिल्ली में शुक्रवार को सोने के दाम 224 रुपये बढ़कर 52,672 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए थे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यह 620 रुपये की मजबूती के साथ 69,841 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इस संदर्भ में HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक कमोडिटीज तपन पटेल ने बताया कि दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 224 रुपये बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई तेजी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने से सोने की कीमतें प्रभावित हुई हैं। वैश्विक बाजार में सोना 1954 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस और चांदी 27.13 डॉलर प्रति औंस के दाम पर बंद हुई। जी हां, अमेरिकी डॉलर के कमजोर रुख के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले 21 पैसे मजबूत होकर 73.45 पर ठहरा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक विदेशी मुद्रा राज्य में घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.47 के भाव पर खुली और दिन भर के ट्रेड के अंत में 73.45 के स्तर पर थी, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 21 पैसे की मजबूती को दिखाता है। इससे पहले गुरुवार को देश में सोने और चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल के दाम और हुए सस्ते। आज 19 सितंबर के जानिए रेट आपके शहर में कितने हैं रेट। देश में पेट्रोल की बिक्री में लॉकडाउन के बाद पहली बार सितंबर के पहले पखवाड़े में वृद्धि दर्ज की गई। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट्रोल की मांग कोरोना वायरस महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कटौती की गई है। शनिवार 19 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल 81.14 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में 87.82 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में 84.21 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में 82.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में डीजल 72.2 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में डीजल 78.48 पैसे, कोलकाता में डीजल 75.52 रुपये और चेन्नई में डीजल 77.40 पैसे बिक रहा है। उद्योग जगत के प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर 2.2% और पिछले महीने की तुलना में 7% बढ़ी है। हालांकि डीजल की बिक्री में गिरावट जारी है। सितंबर महीने में यह सालाना आधार पर 6%, मासिक आधार पर 19.3% कम रही है। ये पहली बार है जब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश में पेट्रोल की बिक्री 25 मार्च से देश में भी लागू लॉकडाउन के बाद हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल के मामले में करों का हिस्सा 50.69 रुपये प्रति लीटर या 64% है। इसमें 32.98 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.71 रुपये स्थानीय बिक्री कर या वैट है। वहीं डीजल
के खुदरा मूल्य में करों का हिस्सा करीब 63% है। यह प्रति लीटर 49.43 रुपये बैठता है। इसमें 31.83 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.60 रुपये वैट है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। LIC की इस पॉलिसी में एक किस्त देकर पाएं हर महीने 14,000 रुपये पेंशन, जिंदगी भर मिलेगा इसका भरपूर फायदा। जी हां, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC देश की सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनियों में से एक मानी जाती है। इस कंपनी की अलग अलग पॉलिसी हैं जिन्हें हर वर्ग और ज़रूरत के मुताबिक डिजाइन किया गया है। LIC ग्राहकों को चाइल्ड फ्यूचर प्लान, टर्म प्लान, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन प्लान आदि ऑफर करती है। पेंशन को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल और टेंशन रहती है। ये टेंशन सबसे ज़्यादा नौकरी पेशा और रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंच चुके नौकरी पेशा को सबसे ज़्यादा होती है। वे चाहते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद गुजर बसर के लिए पेंशन की व्यवस्था हो जाए। ऐसे में LIC लोगों की इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए जीवन अक्षय पॉलिसी ऑफर करती है। इस पॉलिसी के तहत एक मुश्त निवेश पर पॉलिसी धारक को आजीवन पेंशन का लाभ मिलता है। इस पॉलिसी को आप न्यूनतम 1 लाख रुपए के निवेश में खरीद सकते हैं। 30 से 85 साल के लोग इसमें निवेश के लिए पात्र हैं। पॉलिसी को खरीदने के लिए किसी तरह के मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है। एन्युटी चुनने के लिए पॉलिसी धारक को 10 अलग अलग विकल्प दिए जाते हैं। इस पॉलिसी में एक मुश्त निवेश कर आप हर महीने 14,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत ग्राहकों को एन्युटी पर 10 तरह के विकल्प मिलते हैं। अगर आप तुरंत पेंशन पाना चाहते हैं तो ऑप्शन ए यानी एन्युटी पेबल फॉर लाइफ एट अ यूनिफॉर्म रेट के विकल्प को चुनें। आइए उदाहरण के साथ समझते हैं कि कैसे व्यक्ति को इसके जरिए हर महीने 14,000 रुपये पा सकते हैं। मान लीजिए कि उम्र 36 है, सम एश्योर्ड 3 लाख, एक मुश्त प्रीमियम 3,54,000 रुपये है, पेंशन सालाना 1,80,000, अर्धवार्षिक 88,500, तिमाही 4,3913, मंथली 14,550। मान लीजिए अगर कोई 36 साल की व्यक्ति ऑप्शन ए यानी प्रति महीने पेंशन को चुनता है, इसके साथ ही वह 30 लाख रुपए के साथ एश्योर्ड विकल्प को चुनता है तो उसे 3,54,000 रुपये के प्रीमियम का एक मुश्त भुगतान करना होगा। इस निवेश के बाद उसे प्रति माह 14,550 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह पेंशन जब तक पॉलिसीधारक जीवित रहता है तब तक मिलेगी, वहीं मृत्यु के बाद वह पेंशन आना बंद हो जाएगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।